Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss an important topic in statistical physics, which is probability and thermodynamic probability for BSc Part 3 Physics Honors courses in lecture number 2. इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन में तथा शॉर्ट नोट्स में भी बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स के यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशंस के पेपर्स में पूछा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अर्थात किसी घटना की प्रायिकता. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of cases in which the event occurs to the total number of cases. किसी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. कितनी घटनाएं कितने केसेस में घटनाएं अकर होती हैं तथा टोटल नंबर ऑफ केसेस की संख्या कितनी है. इन दोनों के रेशियो के द्वारा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है. सो आई एम रिपीटिंग अगेन. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट occurs upon total number of cases. This is called probability of an event. Suppose an event can happen in a small a wedge and fails to happen in a small b wedge. Then the probability of happening the event is equal to a small a upon total number of cases, which is a plus b, and the probability of failing the event equals to a small b upon total number of cases a plus b. यदि कोई इवेंट, कोई घटना है, उसके घटित होने की, उसके हैपन होने की, उसके हैपनिंग की प्रायिकता, उसके हैपनिंग का जो ढंग है वह स्मॉल ए ढंग से होता है, स्मॉल ए वेज से होता है, तथा उस इवेंट का, उस घटना का फेल होना, घटित नहीं होना, वह स्मॉल बी ढंग से होता है. स्मॉल बी छोटा बी वेज से होता है, ढंग से होता है. तो उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उस घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? जितना वेज से, जितने ढंग से, जितने वेज से वह घटना घटित हो रही है, तो कितने वेज से घटना घटित हो रही है इवेंट? स्मॉल ए वेज से. और टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, जिसमें कि ए वेज से घटनाएं हुई ए ढंग से, तथा बी ढंग से, स्मॉल बी ढंग से घटनाएं नहीं हुई, फेल हो गई. तो घटना की होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वह स्मॉल ए अपॉन ए प्लस बी होगा, तथा उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उस इवेंट के फेल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो बी अपॉन ए प्लस बी
तो डिफिनीशन से इसको हमने किसी घटना के होने की प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को, तथा उस घटना के नहीं होने की, फेल होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को हम व्यक्त कर सकते हैं। घटना होने की प्रायिकता स्मॉल a अपॉन a प्लस बी, तथा घटना के, उस घटना के फेल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू फेल दैट इवेंट इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन a प्लस बी, एंड probability of happening the event equals to small a upon a plus b। अब प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को फर्दर आगे एक और उदाहरण के द्वारा, एक अदर एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेट देयर आर 5 बॉयज, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D एंड कैपिटल E। सपोज किया जाए कि 5 लड़के हैं कैपिटल, जिनका नाम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, एंड दे वांट टू गेट ए व्हाइट बॉल। वे पांचों लड़के एक सफ़ेद गेंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके द्वारा, उन सभी लड़के के द्वारा उस गेंद को पाए जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, समान प्रायिकता होगी, और वह कितनी होगी? 1/5 होगी। क्योंकि 5 बॉयज़ हैं और उनमें से कोई एक ही बॉय उस बॉल को प्राप्त कर सकेगा। There are 5 boys and only one will able to get that white ball. So probability to get the white ball by each boy is 1/5. Similarly, the probability of the boy A to get the another red ball in place of white ball is also 1/5। अब white ball के जगह अगर वे पांचों लड़के, all 5 boys, A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D एंड कैपिटल E, वे सभी अब एक रेड बॉल को प्राप्त करना चाहते हैं। All five boys want to get a red ball in place of the earlier white ball. So the probability of the boy A to get the white ball is similarly 1/5. So the probability of the boy A to get both the balls simultaneously is equal to 1/5 into 1/5, that is 1/25। अब किसी एक लड़के, सपोज किया जाए बॉय ए के द्वारा व्हाइट बॉल तथा रेड बॉल को एक साथ प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1/5 इंटू 1/5, दैट इज 1/25। दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इवेंट्स। यहाँ दोनों घटनाएं एक साथ हो गई, मैंने व्हाइट बॉल भी पाना है उस पार्टिकुलर बॉय ए को, तथा रेड बॉल भी पाना है। तो कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ईच बॉल के, वाइट बॉल के मतलब इंडिविजुअल बॉल के को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इवेंट, दैट इज टू गेट रेड बॉल एंड
white ball simultaneously is equal to the product of probabilities of the individual events. Thus, we have discussed probability of an event with examples. Now we have to discuss thermodynamical or thermodynamic probability, which is denoted by the symbol a small omega or capital omega. Thermodynamical probability of a particular macrostate. Macrostate means a large system corresponding to the phase space in which different large number of microstates can occur. So the thermodynamical probability of a particular microstate is defined as the number of microstates corresponding to that macrostate. So thermodynamical probability of a particular macrostate is defined as the number of microstates corresponding to that macrostate. It is a very large number which is denoted by symbol a small omega or capital omega. थर्मोडिनामिकल प्रोबेबिलिटी एक बहुत लार्ज नंबर है जिसे स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो थर्मोडिनामिक प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाएगा? थर्मोडिनामिकल प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकुलर किसी खास माइक्रोस्टेट का उस माइक्रोस्टेट में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जितने होंगे उसकी संख्या है। तो किसी पार्टिकुलर माइक्रोस्टेट में जितनी संख्या में माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट होगा उसे उस सिस्टम का उस माइक्रोस्टेट का थर्मोडिनामिकल प्रोबेबिलिटी ऊष्मागतीय प्रायिकता हिंदी में कहा जाता है। नाउ टू अंडरस्टैंड thermodynamical property, let us consider two cells. What are cells? Cells are the small volume elements present in the phase space, having large number of each cell having large number of or each cell having many phase points. So let us consider two cells in phase space represented by a small I and a small j. There are two cells and four phase points or molecules, a small a, small b, a small c and a small d.
तो सपोज किया जाए कि किसी फेज स्पेस में दो सेल्स हैं जिसे स्मॉल आई एंड स्मॉल जे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उनमें जैसा कि मैंने बताया कि एक सेल में कई फेज पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब कई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे सिस्टम गैस है तो गैस का मॉलिक्यूल्स हो सकता है कई एक सेल में। तो 4 फेज पॉइंट्स और molecules in 2 cells are a small a, small b, small c and small d. Let Ni and Nj represent the number of phase points in cells I and j respectively. सपोज किया जाए कि सेल, जो दो सेल हमने लिया है, सेल का नाम क्या है, I and J है। तो सेल I में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Ni है। तथा दूसरे सेल में जिसका नाम स्मॉल जे है, उसमें नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Nj हैं। सो द 5 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आर शोन बिलो। द 5 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं इन सभी फेज पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, और जो माइक्रोस्टेट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो द 5 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आर Ni और Nj। Ni क्या है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन सेल्स I। सपोज किया जाए उसमें 4 फेज पॉइंट्स हैं फर्स्ट सिचुएशन में, और सेल J में कोई भी नहीं, मतलब जीरो फेज पॉइंट्स हैं, माने कोई फेज पॉइंट्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेल I में 4 फेज पॉइंट्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सेकेंड सिचुएशन है में I सेल में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितने हैं, 3 हैं, और J सेल में नंबर ऑफ फेज पॉइंट कितना है, 1 है। फिर नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट सिचुएशन में सेल I में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स और मॉलिक्यूल्स 2 हैं, एंड सेल J में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फेज पॉइंट्स भी कितने हैं, 2 हैं, टोटल 4 हो गया। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि I सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स 1 है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट 1 है, और दूसरे सेल J में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 है। और लास्ट सिचुएशन हो सकता है जब सेल I में कोई भी फेज पॉइंट या मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0, Ni इक्वल टू 0 एंड Nj इक्वल टू J सेल में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 हैं। तो यह लास्ट सिचुएशन हुआ। तो देयर आर, in this case there are 5 macrostate। in this case 5 situations को हमने डिस्कस किया। अब यह क्लियर है, इट इज क्लियर दैट टू ईच ऑफ दीज 5 माइक्रोस्टेट्स, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, 5 हो गया। तो यह क्लियर है कि इट इज़ क्लियर दैट टू ईच ऑफ दीज 5 माइक्रोस्टेट्स देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इन सभी 5 टोटल कुल मिला करके 1 2 3 4 5 माइक्रोस्टेट्स का नंबर कितना है, माइक्रोस्टेट्स की कुल संख्या कितनी है, 5 है। और उसमें देखा जा सकता है कि देयर विल बी डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज 5 माइक्रोस्टेट्स। इन पांचों माइक्रोस्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, 5 हैं, और उनमें अलग अलग नंबर है, संख्या है माइक्रोस्टेट्स का। अब सपोज कर लिया जाए
एक माइक्रोस्टेट corresponding microstates corresponding to the microstate Ni is equal to 3. सेल I में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और फेज पॉइंट्स कितने हैं, उस माइक्रोस्टेट पर हम विचार कर रहे हैं। उस माइक्रोस्टेट को सपोज किया गया है जिसमें I सेल में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स और मोलिक्यूल्स कितने हैं, 3 हैं, जबकि दूसरे सेल J में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं और नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितने हैं, 1 हैं। तो इस पार्टिकुलर माइक्रोस्टेट में जिसमें Ni इक्वल टू 3 है एंड Nj इक्वल टू दूसरे सेल में नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितने हैं 1 है। तो इस पार्टिकुलर माइक्रोस्टेट में कितना माइक्रोस्टेट्स हो सकता है, और उसी को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो सपोज द माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू माइक्रोस्टेट Ni इक्वल टू 3 एंड Nj इक्वल टू 1। अब सेल I में ABC, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और सेल J में केवल एक है, चूँकि Nj इक्वल टू केवल 1 होगा, तो सेल J में नंबर ऑफ फेज पॉइंट और मॉलिक्यूल्स केवल एक हो सकता है, वह यहाँ पर D है, पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। और सेल I में कितने हो सकते हैं, A B C D। वेयर व्हाट आर A B C D? तो A B C एंड D आर 4 फेज पॉइंट्स और 4 मोलिक्यूल्स इन फेज स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 सेल्स I एंड J। फेज स्पेस में 2 सेल्स सपोज किया गया I एंड J, उसमें टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट उसमें कितने हैं, मतलब 2 सेल्स I एंड J में 4 फेज पॉइंट्स हैं, 4 मोलिक्यूल्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। तो जिस माइक्रोस्टेट पर हम सब विचार कर रहे हैं वह माइक्रोस्टेट है Ni इक्वल टू 3 एंड Nj इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और फेज पॉइंट्स इन सेल I इक्वल टू 3 एंड सेल J में, दूसरे सेल J में नंबर ऑफ फेज पॉइंट कितने हैं और मॉलिक्यूल कितने हैं, केवल एक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में सेल I में 3 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और फेज पॉइंट्स A B C, क्योंकि Ni इक्वल टू 3 है, I सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और J सेल में कितना है, केवल एक हो सकता है, तो वह D हो सकता है। अब सेकेंड सिचुएशन में सेल I में कितने फेज पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 यहाँ भी हो सकते हैं, Ni तो 3 ही रहना है I सेल में, तो अब उसको, लेकिन मॉलिक्यूल्स बदल गया, मॉलिक्यूल चेंज हो गया। अब कौन है, A B D है, और सेल J में केवल एक मॉलिक्यूल, वह कौन हो गया, C हो गया। फर्स्ट केस में सिचुएशन में कितना था, स्मॉल d था, अब इसमें कितना हो गया, सेकेंड सिचुएशन में मॉलिक्यूल चेंज होकर के D से C हो गया। अब थर्ड सिचुएशन में सेल I में, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 ही हैं, तो अब मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए। अब मॉलिक्यूल्स चेंज होकर A C D हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 ही है I सेल में, और J सेल में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Nj इक्वल टू 1 है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द माइक्रोस्टेट, पार्टिकुलर माइक्रोस्टेट Ni इक्वल टू 3 एंड Nj इक्वल टू 1। तो J में तो फिर 1 ही, फिर जो है एक ही मॉलिक्यूल है, वह मॉलिक्यूल कौन हो गया, B हो गया। और सेल I में मॉलिक्यूल्स कौन कौन है, अब A C D है। और फोर्थ सिचुएशन में सेल I में 3 मॉलिक्यूल्स, Ni तो 3 ही रहना है I सेल में, अब लेकिन मॉलिक्यूल सब चेंज हो गया, फेज पॉइंट्स चेंज हो गए। तो फेज पॉइंट सब कौन है, कौन कौन है, B C D हैं, B C एंड D, देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स और फेज पॉइंट्स इन सेल I corresponding to the microstate Ni equal to 3 and in cell J number of molecule और phase point Nj equal to कितना है, 1 है। तो अभी मॉलिक्यूल अब फोर्थ सिचुएशन में, फोर्थ केस में चेंज होकर क्या हो गया, स्मॉल a हो गया। सो देयर आर, अब कितना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो गया इसमें, माइक्रोस्टेट्स किस में हो गए, सेल I और सेल J मिला करके कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। सो देयर आर 4 माइक्रोस्टेट्स corresponding to the particular microstate Ni equal to 3 and Nj equal to 1। और थर्मोडायनामिकल
प्रॉपर्टी को हमने कैसे डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था कि किसी पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, मतलब किसी खास माइक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट्स की जितनी संख्या होगी उसे क्या कहा जाता है, उस पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट का थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसे ओमेगा सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इट इज क्लियर दैट देयर आर 4 माइक्रो स्टेट्स corresponding to macro state Ni इजकल टू 3 and Nj इजकल टू 1। ईच केस में, मतलब ईच केस में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने हैं, सेल आई में 3 है और सेल जे में 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितना हो गया, एक पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट Ni इजकल टू 3 एंड Nj इजकल टू 1 में टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने होंगे, 4 हो गए इस सिचुएशन में, यह देखा जा सकता है। सो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट इजकल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स प्रेजेंट इन दैट और कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट। तो वह कितना है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितना हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू द माइक्रो स्टेट, पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट Ni इजकल टू 3 एंड Nj इजकल टू 1 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स 4 हो गया। एंड दिस इज द थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट Ni इजकल टू 3 एंड Nj इजकल टू 1। तो किसी भी केस सिचुएशन में हम देख सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितना होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट्स। जैसे माइक्रो स्टेट Ni इजकल टू 4 और Nj इजकल टू 0 में भी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हो जाएगा कितना, 4 ही होगा। और सेल I में अब 3 के बदले 4 मॉलिक्यूल्स और फेज पॉइंट्स होंगे, कौन कौन होगा, सभी होंगे A B C D। और सेल J में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितना हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट Ni इजकल टू 4 एंड Nj इजकल टू 0 इज ऑल्सो 4। उसी ढंग से अगर देखा जाए एक वन अनदर पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट Ni इजकल टू 2 एंड Nj इजकल टू 2, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी सेल I में नंबर ऑफ हमेशा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, केवल 2 होगा। कोई हो सकता है A B हो सकता है, AC हो सकता है, AD हो सकता है। उसी ढंग से सेल J में भी कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट 2 है, तो उसमें भी 2 कोई हो सकता है ऑल 4 मॉलिक्यूल्स में से, A B C एंड D में से। तो इस प्रकार लेकिन इस पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट Ni इजकल टू 2 एंड Nj इजकल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने हो जाएंगे, तो 4 ही होंगे। सो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द माइक्रो स्टेट्स मेंशन्ड हेयर इज 4, which is the number of micro states in a particular micro state। तो किसी खास माइक्रो स्टेट में जितना नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होगा उसी को हम उस माइक्रो स्टेट का थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। दिस वीडियो इज कंक्लूडेड नाउ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना न भूलें
क्योंकि यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस क्लास 10 से लेकर प्रेजेंट में बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स के वीडियोज़ को वीडियोज़ के द्वारा पढ़ाई करता है, जिसे आप घर बैठे बिना कोचिंग के भी ठीक ढंग से समझ सकते हैं क्लियरली। थैंक यू वेरी मच।